हाय गाइस, मैं पुनः प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, मैं आज रीडिंग लेकर के आई हूँ कि जितने भी एयर साइन के लोग हैं, अगस्त का महीना उनके लाइफ में क्या लेकर के आने वाला है, कौन सी चीज़ों का बदलाव आएगा। 8 पोर्टल भी है गाइस, तो चलिए देखूँ कि अगस्त का महीना आप सभी एयर साइन वालों के जीवन में कौन सी अच्छी पॉजिटिव और कुछ ऐसी बातें होंगी जो निगेटिव भी हो तो मैं वो भी बताऊंगी गाइज। मैं शुगर कोटेड करके बातें नहीं बताती कि हाँ अच्छी अच्छी बातें केवल आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरा चैनल देखते रहे, ऐसी बात नहीं है गाइज। सच बोलना ही मुझे अच्छा लगता है, पसंद पड़ता है, क्योंकि अगर मैं अभी आप लोगों को ठगूं तो फिर उससे क्या फ़ायदा है। फिर मुझे भी तो ईश्वर को जा कर के अपना चेहरा दिखाना है, अपने कृष्णा पे चेहरा दिखाना है। तो चलिए उनका ज़्यादा वक्त न लूँ और देखूँ कि आप लोगों के ये अगस्त का महीना क्या क्या लेकर के आने वाला है। तो गाइज़, मैं बता दूं कि मैं यहाँ आकाशिक टैरो की भी गाइज़ मैं आज आकाशिक टैरो भी आप लोगों के लिए निकालूंगी, इससे भी गाइडेड निकालूंगी कि रीडिंग में लूँगी। जो भी रीडिंग आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो देखूंगी, इससे भी काफ़ी पावरफुल कार्ड होते हैं गाइस। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो इसी तरह से लें। और आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर भी करें गाइस। मेरे वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है। तो जितने भी एयर साइन के लोग हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, प्लीज़ गाइज बताएं उनके जीवन में अगस्त का महीना क्या क्या लेकर के आने वाला है। कई ग्रहों की दशा बदलने वाली है तो उसका भी प्रभाव पड़ने वाला है गाइज। अगर आपके बर्थ चार्ट में आपके ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा फल मिलेगा और ज़्यादा गलत किसी के साथ नहीं होने वाला है। पर्सनल बर्थ चार्ट भी में ग्रहों की स्थिति भी देखी जाती है। द हेरोफेंट, स्ट्रेंथ। मैं पहले सारे कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। एज ऑफ पेंटाकल्स। तो गाइस, आप लोगों के लिए कार्ड तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। फोर ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स। पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands, 3 ऑफ कप्स और बॉटम में आया हुआ है 3 ऑफ पेंटाकल्स। मैं इससे भी निकाल लूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ आकाशिक टैरो से भी। गाइस, वन कार्ड जंप। गाइस, बैलेंस। इसे इधर रख दूँ। द आकाशिक लाइब्रेरी और द आर्किटेक्ट। ये कार्ड मैं बाद में देखूंगी, यहाँ बगल में रख देती हूँ इस कार्ड को, फिर मैं इसकी एनर्जी पिक करती रहूँगी। मैं गाइडेंस भी देखूंगी आप लोगों के लिए। और
बैलेंस से रख दूँ। मैं आखिरी में गाइडेंस निकालूंगी गाइस। और आप लोगों की बहुत अच्छी कहीं ना कहीं जॉब लगने वाली है। किसी भी सीनियर पोस्ट पर अगर आप लोग चाहते थे कि आप लोगों का प्रमोशन हो, तो वहाँ आप लोगों का प्रमोशन भी होगा। सॉरी गाइस, बीच में बच्चे आ जाते हैं, भाई के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ वो चले आते हैं। खैर, उनका आना अच्छा ही होता है क्योंकि रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव होती है। तो आप लोगों की पोस्टिंग, या आप कहीं चाहते थे कि आपको किसी ऊंचाई पर आप पहुंचना चाहते, ऊंचाई पर यानी किसी ऐसी पोस्ट पर आप पहुंचना चाहते थे जहां जाना आपके जीवन का टारगेट था, एक लक्ष्य था। आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य बना के रखा था कि मैं इस ऊंचाई तक पहुँच कर रहूँगा। कुछ अवार्ड भी मिलने की संभावना कुछ लोगों के पास यहाँ पर है, और इसकी सूचना आपको अगस्त के महीने में मिल जाएगी कि ये अवार्ड आपको मिलने वाला है। और आप तैयारी कीजिए कहीं बाहर जाने की। तो हो सकता है आप जिस सिटी या स्टेट में रह रहे हैं वहाँ से बाहर जा कर के ही आपको ये अवार्ड मिलेगा। और यानी या फिर कहीं आप जॉब ही कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है। कुछ लोग यहाँ रिसर्च वर्क में हैं और वो चाहते थे कि उनका रिसर्च वर्क पूरा हो गया है तो उन्हें वहाँ पर वो चीज़ें मिले जिसके लिए उन्होंने अपने रिसर्च बुक को सबमिट किया हुआ है। और आप चाहते थे कि वहाँ आपके एजुकेशन को, आपकी बातों को समझा जाए, यानी आप उसके द्वारा ही आपको कोई ना कोई सॉरी गाइस, बाहर से कुछ, तो आपके कामों के कारण आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ आपने कुछ ऐसा सॉरी गाइस, थोड़ी सी खराश हो गई है। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है, कभी बारिश कभी धूप। तो हाँ, मैं बता रही थी कि आप लोग जिस ऊंचाई पर पहुंचना चाह रहे थे, किसी भी जॉब में है, किसी भी रिसर्च वर्क में, खास करके कुछ लोग हैं जो कई सालों से आप किसी क्षेत्र में रिसर्च कर रहे थे। कुछ मेडिसिन की एनर्जी आ रही है, खास करके यहाँ कुछ डॉक्टर्स ही होंगे और कुछ लेक्चरर होंगे, कुछ प्रोफेसर होंगे। जिस क्षेत्र में आप लोग रिसर्च कर रहे थे और आप अपना रिसर्च कंप्लीट करके जो सबमिट किया जाता है गाइज, आप लोग अगर इस क्षेत्र में हैं तो आप लोग जानते होंगे ज़्यादा, तो वहाँ पर आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। ट्रॉफी तो मिलेगी आप लोगों को, मैं पक्का कर रही हूँ गाइज, मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप किसी जिस फील्ड में है उसी फील्ड में मिलेगी आपको। लेकिन जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, जिस मेडिकल क्षेत्र में, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल के अलावा दूसरे जगह से आपको वो ट्रॉफी मिलने वाली है। और कई लोगों को उसी जगह मिलेगी, और कुछ लोगों को बाहर से मिलेगी, विदेश से मिलेगी। वो विदेश कुछ भी हो सकता है, आप जिस स्टेट में हैं वहाँ से बाहर जाएं, या फिर आप जिस कंट्री में उस कंट्री से बाहर जाएं। सॉरी गाइस, आज आप लोग मेरे गले को बर्दाश्त कर लीजिए क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती हूँ तो इन्फेक्शन रहने पर गले में दिक्कत आ जाती है। अब कुछ लोग जो हैं जिन्हें कि मनी का भरपूर, मतलब आपने सोचा भी नहीं था उस हिसाब से मनी आप लोग के तरफ खुद ब खुद आएगा गाइज। आप लोग यकीन कीजिए, अगर अगस्त के महीने में आप लोगों को मनी मिलती है
तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं, ज़रूर क्लेम करें, क्योंकि यहाँ पर मनी मिलने का चांस बहुत है कुछ लोगों के अपने एंसिस्टर्स के द्वारा, यानी कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, कोई ऐसे इंसान है जिन्होंने आप लोगों के लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ रखी थी, वहाँ से आप लोगों को मनी मिलने वाली है, या फिर वो घर मिलेगा, जो भी चीज़ मिलेगा गाइस बहुत अच्छा मिलने वाला है आप लोगों को। सभी को तो नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिलने वाला है। तो वो जो कुछ लोग हैं तो वो आप हैं गाइज, और बहुत जल्द मिलेगा। देखिए आप लोग के लिए कार्ड भी कैसे जंप हो रहा है। और कुछ लोग यहाँ अपने अंदर की ताकत को समझ नहीं पा रहे हैं, वो काफ़ी एंजाइटी में है, काफ़ी दुख में है, और उन्हें लग रहा है कि पता नहीं कुछ लोग यहाँ बीमारी के कारण भी है दुखी है गाइस। कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, कष्ट में हैं, डॉक्टर के पास बार बार जा रहे हैं, और कुछ लोग रिश्तों के मामले में हैं, सप्रेशन में है। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर को अपने मन की बातें, दिल की बातें बताएं, और उनके साथ आप खुश होकर के ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं। समाज में, सोसाइटी में, घर में, आसपास आपके रिश्तों में आपको लेकर के बहुत सी बातें हो रही हैं, जिस कारण भी आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आप लोग इस दुख से बाहर निकलेंगे। अब कैसे निकलेंगे ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, लेकिन गाइज आप लोग इस दुख से बाहर निकलेंगे, मेरा यकीन कीजिए। क्योंकि मैं सिर्फ कार्ड की बातें नहीं बताती, जिन लोगों के लिए मुझे ईश्वर से गाइडेंस मिलता है तो उस गाइडेंस को भी मैं मानती हूँ, और उस गाइडेंस को ले करके मैं आप लोगों को देती हूँ। क्योंकि गाइज मैं साइकिक पावर मुझे ईश्वर ने गॉड गिफ्ट में दिया हुआ है, और इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैं इस गिफ्ट के द्वारा आप सभी की सहायता कर पाती हूँ। तो आप लोग बाहर तो निकलेंगे इससे। क्योंकि गाइस कोई एक इंसान ऐसा होगा जो आपके अंदर की निगेटिव बातों को बाहर निकालेगा। जितनी भी निगेटिव बातें आप लोग सोच रहे थे, या जिस भी निगेटिव सिचुएशन में आप हैं, चाहे आपका हेल्थ का इशू हो या कोई भी समस्या ऐसी है जहां आप लोग निगेटिव सोच में थे या निगेटिव सिचुएशन में थे, तो वहाँ कोई एंजल है जो आपके सपोर्ट में है। वो एंजल आपके एंसिस्टर्स हो सकते हैं, आपके ईश्वर हो सकते हैं, और वो अपने किसी इंसान के द्वारा आपको ये गाइडेंस देंगे, ये बातें बताएंगे कि आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। निकलेंगे गाइस, 100% निकलेंगे। मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, आप लोग बाहर तो निकलेंगे। बस उस एंजाइटी से, उस दुख से, उस तकलीफ से आप लोग बाहर निकलेंगे। और आप लोगों के जीवन में जिस भी रंग की कमी है वो सभी सातों रंग आप लोगों के जीवन में आने वाला है। कुछ लोग मुझे यहाँ रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। किसी से आप लोग मैरिज करना चाह रहे थे गाइज, और आप लोगों ने उस मैरिज में आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और अभी तक उनके तरफ से आपके लिए कोई डिसीज़न नहीं आया है। आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करे या अपने दिल की बातें बताए। तो गाइज आज पता नहीं क्यों मैं अक्सर इसे क्रिस्टल को रखती हूँ,
लेकिन आज अभी इन जिन लोगों के बारे में मैं रीडिंग कर रही हूँ अचानक से ये मेरे हाथ में आ गया। यानी गाइज आप लोगों को अपने अंदर स्ट्रेंथ लानी होगी और आपके पार्टनर को भी स्ट्रेंथ लानी होगी। अगर आपके पार्टनर अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, और आपने अगर कह दिया है तो आप अपने अंदर इतनी पावर लाइए, इतनी ताकत लाइए कि जब वो ऑफर करे गाइस, जब वो ऑफर करे तो आप उनके ऑफर को रिसीव कर लें, चाहे सिचुएशन आपकी कैसी भी हो। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर अपने दिल की बातें नहीं बता रहे हैं और ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। आप लोग चुपचाप बैठे हुए हैं क्योंकि आप लोगों की या आपके पार्टनर की सिचुएशन अभी अच्छी नहीं है। आप लोगों के बीच में कास्ट का इशू है और आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं या उनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। लेकिन गाइस आपके पार्टनर आपके तरफ ऑफ़र करेंगे और अगस्त के महीने में करेंगे और आपका ध्यान उस वक्त अपने पार्टनर की तरफ नहीं रहेगा, लेकिन आप मजबूती से उस ऑफ़र को अपने तरफ स्वीकार कीजिए। ऑफ़र तो आएगा, मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के लिए ऑफ़र आएगा गाइस, और आपके पार्टनर ही करेंगे। मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। 4 ऑफ कप्स, जस्ट से पेज ऑफ कप्स। अब देखिए मैं कैसे कह रही हूँ कि ऑफ़र आएगा। एक प्याला ये आपके पार्टनर है और ये दूसरा हाथ आपका है। ये अपना ऑफ़र आपको दे रहे हैं और आप स्वीकार तो कर रही हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा किसी और ख्यालों में हैं। वो ख्याल आपके समाज, सोसाइटी, घर, परिवार से रिलेटेड है कि मैं इस ऑफ़र को स्वीकार करूं या ना करूं। और ऐसे भी आप लोग फायर साइन के हैं तो ओवर थिंकिंग आप लोग बहुत ज़्यादा करेंगे गाइस, उसमें आप लगे हुए हैं। लेकिन अगर आपने इस ऑफ़र को स्वीकार कर लिया, आपका रिश्ता आगे जाएगा, मैं बता रही हूँ। क्योंकि ये है आकाशिक टैरो और आकाशिक लाइब्रेरी में आपकी बुक में जो भी लिखा हुआ है वो आपकी डेस्टिनी है। अगर आप चाहें तो अपनी डेस्टिनी को बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी डेस्टिनी को नहीं बना सकते हैं। तो आपके पार्टनर से आपका मिलना आपकी डेस्टिनी है। आपकी सोल बुक में सारी बातें लिखी हुई हैं और वो टाइम लिखा हुआ है, वो दिन लिखा हुआ है जब आपको आपके पार्टनर आकर के अपने दिल की सारी बातें बताएंगे, ऑफ़र करेंगे। गाइस ऑफ़र तो करेंगे ही। मैं नहीं जानती कि किन किन लोगों की एनर्जी मैंने पिक की, लेकिन जिन भी लोगों की मैंने एनर्जी पिक की है गाइस, आप लोगों के पार्टनर आएंगे और आप लोगों को ऑफ़र भी करेंगे। क्योंकि आपकी सोल इस दुनिया में एक दूसरे के लिए आई हुई है और ये बात आपके पार्टनर को अब समझ में आ चुकी है ये बात। और जो ईश्वर के द्वारा जो वक्त, जो समय, जो टाइम एक एक समय भी निर्धारित होता है गाइस, और उस निर्धारित टाइम में ही आपके पार्टनर आपको ऑफ़र करेंगे। मैं तो कहूँगी अगर आपके पार्टनर आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो आप स्वीकार कर लीजिए। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं या करती हैं, अपने जेंडर के हिसाब से देख लीजिए आप लोग। क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग है। वाटर साइन के हो सकते हैं आपके पार्टनर, और इसलिए अपनी भावनाओं को ज़्यादा बता नहीं पाते, कह नहीं पाते। पाइसिस राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कोई भी इस तरह की
सन या मून में कहीं होगी। बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है और हर वक्त हाथ में कुछ न कुछ वो पहनते होंगे या पहनती होंगी, लेकिन उनका दिल आपके लिए धड़कता है। और अगर वो आकर के आपको ऑफ़र कर रहे हैं तो आप लोग इस ऑफ़र को स्वीकार कीजिए। और गाइस, यहाँ कुछ लोगों के जीवन में तो बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। जॉब से रिलेटेड आपकी समस्याएं भी ख़त्म होंगी और आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन करेंगे, कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। सॉरी गाइस, आप लोगों को ये आवाज़ सुननी पड़ रही है। पैसे तो गाइस यूँ लगेगा जैसे आपके पास आपने पेड़ों से तोड़ रखा है, क्योंकि एंसेस्टर्स की तरफ से जो मनी मिलेगा उसमें आपकी मेहनत तो है नहीं, यानी आपने मेहनत नहीं किया और एक तरह से पेड़ से ही तोड़ना हुआ। तो गाइस, आपके जीवन में पीस भी आएगा, शांति आएगी और जो भी खुशियाँ आपके जीवन में मिसिंग थी पैसों के कारण, वो आती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। गाइस, आएगी, 100% आएगी। अगस्त के महीने में आपको पूरी तरह से आप कंफर्म हो जाएंगे और कई लोगों को अगस्त के महीने में रिजल्ट भी दिखाई देगा, अगस्त के महीने के लास्ट होते होते। आज मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? आई थिंक अच्छा लग रहा होगा। एक्चुअली रीडिंग करते करते कई बार हैवी एनर्जी आ जाती है गाइस, तो थोड़ा सा खुद को चिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत कुछ लग रहा है कि अधूरा है और आप डेस्टिनी मेकर है। मैंने खुद ही अभी बोला था गाइस कि आप लोग डेस्टिनी मेकर हैं। आप चाहे तो जैसा चाहें वैसा अपनी लाइफ को बना सकते हैं और आपकी लाइफ बनेगी। अभी जो अधूरापन है, जो कमी है आपके जीवन में, वो पूरी होगी। द आर्किटेक्ट का कार्ड आया हुआ है। जो भी चीज़ें पास्ट में अधूरी थी, या तो जॉब, रिश्ता, मनी, एजुकेशन, वो सभी पूरी होती हुई दिखाई। सॉरी गाइस, बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो वो सब कुछ पूरी होने वाली है। लेकिन गाइस, मैं यहाँ एक बात आप लोगों को और बता दूँ, आप अपने जो आपकी डिज़ायर है उसको पूरा करने के क्रम में आप अपने पार्टनर को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर आप सिर्फ अपने कामों की तरफ आपने टारगेट कर रखा है, चाहे वो आप कहीं घर बनवा रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस करेंगे और जिस कारण कि वो काफ़ी दुखी और उदास रहने वाले हैं। वो आपके ग्रोथ से दुखी नहीं होंगे, लेकिन आपके इग्नोर करने के कारण वो ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। तो गाइज, आप लोग कोशिश कीजिए कि आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में अगर हैं, सॉरी गाइज, आज कुछ ज़्यादा ही आवाज़ आ रही है, कुछ लोग भी आए हुए हैं गेस्ट बाहर से। तो गाइज, आप आगे बढ़िए, हर तरह से आगे बढ़िए। किसी रिश्ते में बढ़ना चाह रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को दबा करके, उसकी भावनाओं को इग्नोर करके या अपने घर वालों की भावनाओं को इग्नोर करके आप आगे न बढ़ें, क्योंकि आपको तो खुशियाँ मिलेगी, आपके पार्टनर को नहीं मिलेगी। या फिर आप कहीं काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप काम में लगे हुए हैं, तो वहाँ आप लोग काम के प्रति आप काफ़ी ईमानदार रहेंगे, काम में आपका काफ़ी मन लगेगा, काफ़ी जोश से काम करेंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके साथ तो हैं, लेकिन
दुखी रहेंगे थोड़े से। और अगर आप किसी रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं या चाह रही हैं, देखिए गाइज मैं एनर्जी बताती हूँ, आप मेल या फीमेल जो भी हैं, जिनसे भी ये सब चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ एनर्जी बताती हूँ। तो आप मेल या फीमेल कोई भी होंगे, उनसे ये रेजोनेट करेगी। तो आप मेल हो या फीमेल हो, अपने पार्टनर को इग्नोर ना करें गाइज, क्योंकि आपकी जो कामयाबी है कहीं ना कहीं उसमें आपके पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपके पार्टनर आपके लाइफ में नहीं होते तो आप जहां आज तक पहुंचे हैं या पहुंची हैं, तो वहां तक आपको पहुंचने में और भी मेहनत लगानी पड़ती, या हो सकता आप नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि आपकी डेस्टिनी और आपके पार्टनर की डेस्टिनी दोनों जब एक हो गई, मिल गई, तो कुछ ज़्यादा हो गया, एक से भले दो। तो आप दोनों की डेस्टिनी में आपके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग अपने पार्टनर को ज़रूर थैंक्स बोलें गाइस, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में खड़े नहीं होते तो शायद आप लोग आज वहाँ नहीं होते जहाँ आप लोग हैं। अपने पार्टनर को भी थोड़ा सा आप लोग सम्मान दें, चाहे मेल फीमेल जो भी हो, कि आपकी डेस्टिनी मेकर सिर्फ आप अकेले नहीं हैं। हाँ, मेहनत आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का भी हाथ इसमें होता है। तो आप लोग के जीवन में बहुत कुछ नया होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला आप लोग के जीवन में। पास्ट में जो भी कमियां थी वो ख़त्म होने वाली है, लेकिन साथ साथ अपने पार्टनर को भी अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। अगर वो कहीं बाहर जाना चाहते हैं, बाहर ले जाइए, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को उनके साथ शेयर कीजिए गाइस, क्योंकि एक इंसान खुश रहे और एक इंसान दुखी रहे तो फिर आई हुई खुशियाँ भी चली जाती हैं। जितना आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं या दे सकती हैं, भावनाओं के द्वारा, पैसों के द्वारा तो गाइज आप लोग करते ही हैं, लेकिन भावनाएं भी बहुत मायने रखती हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 50% भावनाएं होती है, 50% पैसे होते हैं, क्योंकि अगर पैसे भी नहीं है गाइज तो उसकी भी समस्या, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जीवन में। और भावनाओं की कमी हो, सपोर्ट की कमी हो, तो उसमें भी इंसान आगे कुछ नहीं कर पाता है, भावनाओं से टूट जाता है। तो अपने पार्टनर को टूटने न दें और उनके सपोर्ट में रहें। और देखिए, कुछ लोग जो है कि जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, आपकी प्रमोशन बहुत अच्छी होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी पैसों की कोई लेन देन अगर होगी तो अच्छी तरीके से होगी। लेकिन गाइस, आप लोग वहाँ पर बैलेंस बिठा कर चलें। आप लोगों के लिए अगस्त का महीना बैलेंस बिठाकर चलने के लिए है। अगर आपने बैलेंस नहीं बिठाया तो कहीं ना कहीं अगर अनबैलेंस हो गई बातें तो फिर आप समस्या में पड़ सकते हैं। आप लोगों को घर के काम, बाहर के काम, घर की बातें, बाहर की बातें, कुछ मुझे यहाँ पर कागज़ नज़र आ रहा है, यानी कि गाइज आप लोग अगर पेपर वर्क कुछ है आप लोग कर रहे हैं तो अच्छे से देखकर, सुनकर, समझकर तब पेपर वर्क में ध्यान दीजिए गाइज, क्योंकि पेपर वर्क आप लोगों के लिए बहुत मायने रखने वाला है। और उसी में आपको संतुलन बिठाना होगा कि आप जब पेपर वर्क करें तो काफ़ी अच्छे से देखकर, सुनकर, समझकर तो ही करें। आंख बंद करके भरोसा ना करें किसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पैसों की लेन देन वाली बात हो रही है और कुछ जस्टिस की भी बातें होंगी। हो सकता है कोई कोर्ट केस आपका चल रहा हो, वहाँ आपको सफलता मिलेगी, लेकिन बैलेंस आपको बिठाना होगा। लेजीनेस, फाइटिंग का कार्ड उल्टा आया हुआ है गाइस, तो आज तो मैं उल्टा कार्ड भी पढ़ूंगी, क्योंकि
कुछ लोग यहाँ जो अपनी भावनाओं से फाइट कर रहे थे, अब वो नहीं करेंगे आप लोग, यानी उससे बाहर निकलेंगे। और लेजीनेस तो बहुत लोग की इच्छा होगी कि मैं आराम से खाऊं पीऊं, घर में बैठा रहूं, बाहर ना जाऊं, या फिर कहीं आप लोग बाहर घूमने भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, घर में ही रहेंगे। यानी घूमने भी गए हैं तो होटल में हैं और वहीं पर आराम से सो रहे हैं, बाहर घूमने की इच्छा नहीं हो रही। तो गाइस ऐसा ना करें, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाकर भी घूमिए। और लेटिंग गो, तो गाइज कुछ भी बातें ऐसी हो चुकी है आपके जीवन में तो उसको लेट गो कीजिए, यानी कि पास्ट की बातों को भूल करके आगे बढ़ने की आप लोग कोशिश कीजिए। सप्रेशन, तो गाइज जो लोग यहाँ सप्रेशन में थे, मैंने तो पहले ही बताया था कि कुछ लोग यहाँ सप्रेशन में हैं, तो आप लोग क्रिएटर हैं। मैं पहले ही बता रही थी गाइज आप लोगों को, देखिए आप लोगों के लिए कार्ड भी कितना अच्छा आया है द क्रिएटर का। तो आप लोग अपनी डेस्टिनी चाहें तो बना सकते हैं, चाहे तो गाइस नहीं बना सकते। लेकिन पास्ट की कुछ ऐसी बातें हैं, अगर आपके पार्टनर के साथ हो गई है, आपके साथ हुई है, तो गाइज आप लोग उन सब बातों से बाहर निकलिए, पास्ट की बातों को भूल जाइए और एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत आप लोग कीजिए। आपके जीवन में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करेगा। अगर मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता हो अच्छी बात है। बाकी बची हुई राशियों की भी मैं रीडिंग लेकर के आने वाली हूँ। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।